दुनिया के 7 अजूबों में एहराम मिस्र अपना एक अलग मकाम रखते हैं, जिनकी बनावट, साइज और कई ऐसी चीजें हैं जिसने लातादाद विजिटर्स को अपनी तरफ मतवज्जे किया। 4,500 साल पहले इसे इस अंदाज से बनाया गया कि आज की हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इसके सामने बेबस है। रिसर्चर्स को मिलने वाली चीजें, लिखी गई इबारतों और काफी कुछ जो कुछ वो जान सके आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। 2017 से पहले यही ख्याल किया जाता था कि एहराम मिस्र के अंदर कुछ नहीं, लेकिन 2017 में रिसर्चर ने 30 मीटर लंबा एक कमरा दरियाफ्त किया। इस कमरे की साख ऐसी थी कि इसमें सुराख भी किया जाए तो पूरे एहराम की साख को खतरा लाहक हो सकता है। इस कमरे की छत पे एक ऐसा रोशनदान देखा गया है कि जिसमें से पूरे साल में सिर्फ एक दिन रोशनी आती है और वो दिन होता है मिस्र के फिरौन का तारीख़ पैदाइश। इस कमरे में अगर किसी इंसान की लाश या फिर किसी खाने वाली चीज़ को रख दिया जाए तो वो बजाय गलने सड़ने के सूखना शुरू हो जाती है। अगर इस जगह को देखा जाए तो यही सवाल जहन में आता है कि इतने बड़े पत्थर यहाँ लाए कैसे गए, क्योंकि नज़दीक ना कोई पहाड़ है और ये बनाए भी रेगिस्तान में गए। आज से पहले यही ख्याल किया जाता रहा है कि इन बड़े बड़े टनों के हिसाब से वजनी पत्थरों को कई हजार गुलाम मजदूरों के जरिए उठवाया जाता रहा है। लेकिन 2002 में फ्रांस के एक माहिर मादियात ने अपनी किताब पिरामिड में हैरत अंगेज तहकीक पेश की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये पत्थर असली चट्टानी पत्थर नहीं बल्कि ये पत्थर बनाए गए हैं। उन्होंने पत्थरों का नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बगौर मुशाहिदा किया तो पता चला कि पत्थर में पानी के इंतहाई नन्हे से कतरे और हवा के ज़र्रात मौजूद हैं जो कुदरती पत्थरों में मौजूद नहीं होते। इसके अलावा ये पत्थर चूने और मिट्टी का एक ख़ास गारा बनाकर बनाए गए हैं जो दरियाए नील के करीब ही दस्तयाब है। इस मकसद के लिए लकड़ी के सांचे इस्तेमाल किए गए। ये गुमान किया जाता है कि इन पत्थरों को 900 डिग्री तक पकाया गया है। इसका सबूत कुरान मजीद की सूरतुल कसस की आयत नंबर 38 में मिलता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं नहीं समझता कि मेरे अलावा भी कोई तुम्हारा खुदा है। सो ए हामान, आग दहका मेरे लिए, गारे की और ईंटें पका, फिर बना मेरे लिए एक ऊंची इमारत जिस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। तो जी हाँ नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह इस पिरामिड्स का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। इसके अलावा पिरामिड्स के अंदर बाकायदा हवा का निज़ाम रखा गया है। मिस्र एक गर्म इलाका है और बाहर गर्मी होने के बावजूद एहराम के अंदर का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड रहता है। 1990 की दिहाई में बड़े वाले एहराम पे चारों तरफ से दर्जा हरारत का मुशाहिदा किया गया तो पता चला कि अंदर का दर्जा हरारत एक जैसा रहता है, जबकि बाहर की तरफ चारों साइड का दर्जा हरारत मुख्तलिफ रहता है और ऊपर वाले पत्थरों का दर्जा हरारत काफी कम रहता है। हालांकि वहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट आती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के बाकी तमाम अजूबे वक्त के साथ साथ या तो खत्म होते जा रहे हैं या फिर उनकी देखभाल जरूरी हो गई है, लेकिन एहराम मिस्र 4,500 साल से न सिर्फ महफूज हैं बल्कि वक्त के साथ साथ कई सख्तियों को बर्दाश्त किया। गजा में मौजूद 3 पिरामिड की बनावट इंतहाई दिलचस्प है। अगर फिजा से इसकी बनावट को देखा जाए तो एक ट्राइएंगल सी बनी नजर आती है। इसकी ये वाली साइड मैथिकल क्रीचर के सर से गुजरती है। अगर हम सबसे बड़े पिरामिड को एक तरफ बाहर करते हैं तो इसकी लाइन भी मैथिकल क्रीचर के सर से गुजरती है। अगर दोनों पिरामिड के ऊपर दायरा लगाया जाए तो वो भी मैथिकल क्रीचर के सर से गुजरता है। इससे यही लगता है
कि इसको इन पिरामिड की हिफाजत के लिए बनाया गया हो। इन पिरामिड का नक्शा बनाने वाले उस वक्त के माहिरीन मैथ में इस कदर तेज थे कि अगर पूरी दुनिया का सेंटर निकाला जाए वो भी द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू पे बनता है। इसकी मिस्ट्री सिर्फ यही खत्म नहीं होती। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज इस मैथिकल क्रिएचर के सर से इस तरह नमूदार होता हुआ दिखाई देता है। अगर दोनों पिरामिड के सेंटर में देखा जाए, आसमान पे मौजूद 3 सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे अल नीटक, अल नीलम और मिनटाका कहलाते हैं और गजा के तीनों पिरामिड इन तारों से अलाइन करते हैं, जो वाकया ही में हैरान कर देने वाली मिस्ट्री है। जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले मिस्र में मौजूद गजा के पिरामिड आते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि दुनिया में 100 से भी ज्यादा पिरामिड मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं, जिनकी अगर शेप को देखा जाए तो वो बिल्कुल ही सेम दिखाई देती हैं। हालांकि इस दौर में ना तो सफरी सहूलियात इतनी जदीद थी और ना कम्युनिकेशन सिस्टम था, फिर सारे पिरामिड की शेप का सेम होना ये कोई महज इत्तफाक नहीं हो सकता। रिसर्चर्स आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में नाकाम हैं। 2011 में पिरामिड में बने हुए सुराखों, जिन्हें चैम्बर कहा जाता है, एक रोबोटिक कैमरा भेजा गया। इसमें दिखाई दिया कि सामने रास्ता तो बंद है मगर सामने वाली दीवार में एक धाती पिन लगी हुई है। जब इस पत्थर में सुराख किया गया तो इसके अंदर कैमरे को भेजा गया, जिसने कुछ तस्वीरें भी बनाई, मगर इसके बाद वो कैमरा वहीं बंद हो गया। इन पिरामिड को इस अंदाज से बनाया गया है कि ज़लज़ले के झटके लगने से भी इस पे कुछ नहीं होता। इन पिरामिड में लगे पत्थर इस तरह लगाए गए हैं कि इनमें ब्लेड भी नहीं गुजर सकता। मैथिकल क्रिएचर को सिर्फ एक पत्थर तराश कर बनाया गया है। 1995 में जब इस मैथिकल क्रिएचर का इफ्तिताह किया गया तो रिसर्चर्स को इसके नीचे जाती हुई एक सुरंग नजर आई, जो अब भी सियाहत के लिए खुली हुई है। 12वीं सदी ईस्वी में मिस्र के सुल्तान अल अजीज ने सबसे छोटे पिरामिड को लगातार 8 महीने तक तोड़ने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो सारे दिन में सिर्फ एक ही पत्थर को हटा पाते थे, लेकिन अगर इसकी बनावट की स्टडी की जाए तो पता चलता है कि 20 सालों में बनने वाले इन पिरामिड में एक पत्थर एवरेज 2.5 मिनट में लगाया जाता था, जो वाकया ही में हैरान कुन है। इन पिरामिड के बारे में जितना इल्म रिसर्चर्स जान सके हैं वो तो अभी तक सिर्फ समंदर में एक कतरे के बराबर है। शायद मुस्तकबिल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे इसके राजों से पर्दा उठ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।